ये पहला शिवलिंग है राजगढ़ के लोगों, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के सामने नंदी भगवान नहीं है। और ये जो कहानी है ये राजा दक्ष के ज़माने की है। और नंदी भगवान भी इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान ने वैराग्य रूप धारण किया हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण पढ़ने जा रहे थे अवंतिकापुरी उज्जैन सांदीपनी आश्रम में, तब भगवान कृष्ण का यहाँ गाड़गंगा नदी में उनका रथ का पहिया रुक गया था। भगवान श्री कृष्ण एक रात रुके, भगवान श्री भोलेनाथ का पूजन किया। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल आपने गाड़ाहेट की कहानी सुनी होगी और हम इस वक्त गाड़ाहेट के प्राचीन मंदिर में हैं, ऐतिहासिक मंदिर में हैं। और इस मंदिर की एक खासियत ये थी, कभी हम बचपन में सुना करते थे कि गाड़ाहेट का मेला लग रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि पहली बार ज़िंदगी में गाड़ाहेट के इस प्राचीनतम मंदिर पर आना हुआ। और यहाँ का इतिहास जब आप जानेंगे, भोलेनाथ की पूरी कहानी जब आप जानेंगे, तो आपको गर्व महसूस होगा। और राजगढ़ वासियों से निवेदन करते हैं कि इस ऐतिहासिक कहानी को, इस प्राचीन कहानी को, इस प्राचीन मंदिर के इतिहास को लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है आप लोगों को। यदि आप गाड़ाहेट के निवासी हैं तो कम से कम आप लोगों को, आपके रिश्तेदारों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना है। यह आपसे वादा ले रहे हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है कहीं ना कहीं बैकफुट पर चला गया है। इसे फ्रंट फुट पर लाने की जिम्मेदारी हमारी है और हम हमारे गांव के नागरिक होने के नाते हमें खुद ये जिम्मेदारी लेनी होगी। चलिए सबसे पहले मंदिर के दर्शन करवाते हैं और फिर पंडित जी से जानेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। चलिए एक बार इस दिव्य समाधि के दर्शन आप शुरुआत में कर लीजिए। पंडित जी, इस समाधि का इतिहास जानना चाहेंगे और ये समाधि कौन से गुरुदेव की है, इस समाधि के बारे में पूरी जो डिटेल है आप बता दीजिए। जी जय श्री गाड़ेश्वर। ये समाधि जो है हमारे माखनदास जी महाराज की समाधि है, जो यहाँ पर उन्होंने घोर तपस्या की, आराधना की। उनकी तपस्या के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलीन हो गए और यहाँ से उन्होंने समाधि लेकर के वो किलकोरा में जाके निकले। ये माखनदास जी महाराज की समाधि है। किलकोरा जो कामखेड़ा मंदिर के पास जो मंदिर बना हुआ है भोलेनाथ का, जी जी जी, वहाँ पर उन्होंने समाधि ली। अच्छा, राजस्थान में जा करके। कितने साल पुरानी बात होगी ये करीब करीब 500 वर्ष पहले। 500 वर्ष पहले, मतलब गुरुदेव ने यहाँ समाधि ली और निकले वहाँ पर थे। हाँ जी। अच्छा, गाड़ाहेट के नवनिर्वाचित सरपंच है। सरपंच साहब सबसे पहले बधाई देते हैं आपको। धन्यवाद धन्यवाद सर। और आप सरपंच बने हैं और अभी ये जो मंदिर है इसका अधूरा कार्य मुझे लग रहा है, तो आने वाले समय में आप पूरा करवाएंगे इसे? हाँ, इसको अभी इस कार्य को हम पूरा करने के लिए मतलब रहेंगे और करवा ही देंगे। और जब मैं 93, 94, 95 में जब सरपंच बना था, तब हमने यहाँ एक सामुदायिक भवन बनाया था। यहाँ क्या हुआ कि जब हमने वो पिलर खोदे गड्ढे, उसमें संत की मतलब वो समाधि निकली, हड्डी जैसी, मतलब एक मनुष्य बेटा का बेटा मतलब जैसी हड्डी। तो हमने 10 फीट अंदर से वो हड्डी निकाली। वो हड्डी निकाली, हमने उसको गंगा जी भेजी। तो बहुत इतिहास ही मतलब वो हड्डी थी, कब समाधि ली होगा लोगों ने, संत और ने कब समाधि ली होगा। तब हमने जब 95, 96 में जब वो नीम खोदी हमने, उसमें से वो समाधियाँ निकली। मतलब कंकाल उसमें से निकला, आप बोल? उसमें से निकला, मतलब कंकाल उसमें से निकला, जो भी मनुष्य का बेटा शरीर। और बहुत लंबी लंबी उनका पाँव, हड्डी, हाथ की हड्डी, और मतलब जमीन से इतने ऊँचे बैठे हुए। अच्छा जी, बैठे हुए ही? हाँ, मतलब 5 फीट तो भी बैठे हुए लगे अपन को। इतनी बड़ी समाधि निकली उनकी। मनुष्य की 5 फीट की समाधि थी, इतनी बड़ी। मनुष्य की समाधि थी वो, मतलब संत लोगों की। फिर हमने उसको अच्छी गहरे से खुदवा के और फिर हमने गंगा जी को भिजवाई उसे। और ये मंदिर बहुत प्राचीनतम है। प्राचीन मंदिर है। हमारे पूर्वजों भी ये बताते आ रहे कि हमने इसको ऐसा कैसे देखा। और भगवान शिव की लिंग जो है वो कोई हटा भी नहीं सका। हमने जब ये नया मंदिर का निर्माण किया, तब हमने इसको बीचे करने की कोशिश करी, पर हमने जितना भी खोदा वो अंदर वो इतनी नीचे अनंत तक थे महादेव, मतलब दिखते रहे, अनंत तक चले गए अंदर। तो हमें कोई नहीं दिखा, और ऊपर इतनी कितनी मूर्ति रहा। फिर हमने मंदिर उसी जगह बनाया है। चलिए सबसे पहले दर्शकों को दर्शन करवाते हैं, उसके बाद इस मंदिर का पूरा इतिहास आप देखिएगा, क्योंकि ऐसे प्राचीनतम मंदिर, ऐसे ऐतिहासिक मंदिर जो है राजगढ़ में बहुत कम देखने को मिलते हैं। और भगवान महादेव का यह मंदिर है, इसके पीछे कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जुड़ी हुई है। सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए, भगवान महादेव के दर्शन कीजिएगा सर, और इधर फ्रंट में से आप करवा दीजिए। अच्छा, इस शिवलिंग का कुछ इतिहास बता सकते हैं आप? जी, ये जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, तब माता सती ने उनके यज्ञ में अपने शरीर का दाह कर लिया था।
तब भगवान भोलेनाथ को वैराग्य उत्पन्न हो गया था। तब से यह भगवान उस वैराग्य के रूप में यहाँ पर बैठे हैं आके। इसी काल से इनको बटुकेश्वर नाम से जाना जाता है शिव महापुराण में। यहाँ पर नंदी, पार्वती, गणेश इत्यादि कार्तिक इनकी मूर्ति आपको यहाँ नहीं मिलेगी। मतलब नंदी भगवान भी नहीं मिलेंगे? जी नहीं मिलेगी। एक बार दिखा दीजिए, शिवलिंग के दर्शन करवा दीजिए। पहला शिवलिंग आप देखेंगे जहाँ पर नंदी भगवान नहीं है भोलेनाथ के सामने। इसके इतिहास की कहानी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। राजा दक्ष के ज़माने की ये कहानी है। वैराग्य रूप को एक बार दिखा दीजिएगा ताकि अच्छे से लोग दर्शन कर पाएँ, अच्छे से लोग दर्शन कर पाएँ। ये पहला शिवलिंग है राजगढ़ के लोगों जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के सामने नंदी भगवान नहीं है। और ये जो कहानी है ये राजा दक्ष के ज़माने की है। और नंदी भगवान भी इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान ने वैराग्य रूप धारण किया हुआ है। जी, इनकी प्रतिष्ठा किसी साधु ब्राह्मण ने नहीं की, ये स्वयंभू आके बैठे हैं। इसलिए शिव महापुराण में इन्हें स्वयंभू कहा जाता है। बटुकेश्वर नाम से इनका नाम विख्यात है। जब भगवान श्री कृष्ण पढ़ने जा रहे थे अवंतिकापुरी उज्जैन सांदीपनी आश्रम में, तब भगवान कृष्ण का यहाँ गाड़गंगा नदी में उनका रथ का पहिया रुक गया था। भगवान श्री कृष्ण एक रात रुके, भगवान श्री भोलेनाथ का पूजन किया, जल की अर्चन किया। उसके बाद में भगवान ने यहाँ से आगे यात्रा जब सांदीपनी आश्रम में जब भगवान कृष्ण ज्ञान लेने जा रहे थे तब उनका रथ का पहिया इसी जगह पर रुका था, इसी नदी में रुका था, गाड़गंगा नदी में, इसलिए इसको गाड़गंगा कहते हैं। अच्छा, गाड़गंगा नदी में। तो भगवान गाड़ी जो रहता थी उस टाइम जो गाड़ी और रथ चलता था गाड़ी, उस इसलिए वो घाट गंगा इसका नाम पड़ा उस रोज से। क्योंकि गाड़ाहेट गांव का नाम भी इसीलिए गाड़ाहेट। गाड़ेट, इसको गाड़ेट बोलने लगे फिर हम, क्योंकि ये गाड़ेट गांव उसी का, को गाड़ी फंसी हुई थी यहाँ, क्योंकि पहले रथ और गाड़ी चलती थी, इसीलिए इनको गाड़ गंगा में फंसी हुई थी। भगवान शिव जी की उन्होंने पूजन करी, फिर यहाँ से आगे बढ़ा तो यहाँ से वो गाड़ गंगा और गाड़ाहेट नाम रखा गया है। यहाँ पर जो नदी है ये शायद ही कम ऐसी नदियाँ मिलेगी जो पूर्ववाहिनी है। और ये ऐसी चमत्कार नदी है कि यहाँ पर ये पूर्ववाहिनी जाकर के ईशान कोण में जाती हुई फिर इस गांव की भूमि छोड़ करके फिर जाके उत्तरवाहिनी बनी हुई। हर नदी उत्तरवाहिनी रहती है, लेकिन ये नदी पूर्ववाहिनी है। फिर जाके जब भगवान शंकर का मुख्य स्थान होता है ईशान कोण, तब जाके यहाँ पर ईशान कोण में मुड़ी है। फिर इस गांव की जो भूमि खत्म हुई तब जाकर के उत्तर वाहिनी बनी हुई है नदी। ऐसी चमत्कार नदी। मतलब पहले जो गांव में वो पूर्व की दिशा में बहती हुई है और फिर उत्तर की दिशा में। और यहाँ पर दूर दूर से लोग अस्थियाँ विसर्जन करने आते हैं और क्रियाक्रम भी होते थे पहले के साल में। अब आजकल वाहन चल गए तो बाहर जाने लगे, लेकिन यहाँ पर क्रियाक्रम हुए वो लोग अस्थियाँ विसर्जन करने आज भी आते हैं लोग। और बहुत चमत्कारित मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारी माता बहनें अपने पुत्र की कामना के लिए यहाँ पर स्वास्तिक बनाती है और बाबा की कृपा से उनको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। जी, कहाँ पर ये स्वास्तिक बने हुए हैं? थोड़ा नज़दीक आकर दिखा दीजिएगा। बने हुए हैं, ये गोबर का बनाते हैं पहले बार, फिर जब बच्चा पैदा होते हैं तब फिर वो रोली गुलाल के बनाए जाते हैं। हाँ, ये बना हुआ। जब बच्चा पैदा नहीं होता है, जब मनोकामना लेकर आते हैं तब गोबर का ये बनाते हैं। और जैसे ही मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर वो रोली गुलाल का स्वास्तिक बन जाता है। यहाँ पर पीछे कुछ जो है समाधियाँ भी है वो दिखा देते हैं। समाधियाँ भी है इस मंदिर के आसपास और ऐतिहासिक समाधियाँ हैं। पहली समाधि से हमने आपको रूबरू करवाया है और एक इतिहास वाली जो समाधि है वहाँ तक हम आपको लिए चलते हैं ताकि राजगढ़ के लोग देख पाएँ कि हमारे राजगढ़ में भी ऐतिहासिक मंदिर है। भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण का जो रथ का पहिया है वो इसी नदी में रुका था। थोड़ा अंदर चलते हैं, दिखा देते हैं, वो नदी भी आपको दिखा देते हैं। भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है। सिद्धेश्वर महादेव से नाम से जाना जाता है शिवलिंग। कार्तिक की पूर्णिमा पर अत्यंत भीड़ होने के कारण वहाँ मंदिर पर वो सिद्धनाथ जी बाबा तपस्या नहीं कर पाए थे, तो इसलिए उनको यहाँ पर आकर बैठ गए। तो यहाँ पर भगवान शंकर का उनका साक्षात्कार दर्शन हुआ, तब ये शिवलिंग की स्थापना हुई और सिद्धेश्वर नाम से शिवलिंग जाना जाता है। सिद्धेश्वर। और ये थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए आप, ये देखिएगा, सावधानी से निकलिएगा। ये जो नदी है अगर आपको दिख रही है तो आप देखिएगा राजगढ़ के लोगों, ये गाड़गंगा नदी है और ये उत्तर की दिशा, पूर्व की दिशा में बहती है। तब तक ये गांव में रहती है, लेकिन फिर बाद में यही नदी उत्तर की दिशा में बहने लग जाती है। और ये जो इतिहास है ये बड़ा कमाल का इतिहास है। आप देखिएगा, ये गाड़ाहेट का गांव जब रहता है तब ये पूर्व की दिशा में बहती है ये नदी। तो थोड़ा और नज़दीक चलते हैं। ये गाड़गंगा नदी देखिएगा, ये पूर्व की दिशा में जा रही है यहाँ से, लेकिन जैसे ही गांव ख़त्म होता है उत्तर की दिशा में बहने लग जाती है। ये यहाँ की महिमा है।
और गाड़ा हेड का नाम गाड़ा हेड इसलिए रखा गया है क्योंकि ये गाड़ गंगा जो है, इस नदी की वजह से इस गांव का नाम गाड़ा हेड पड़ा है। और नदी का नाम गाड़ गंगा क्यों रखा गया है, सरपंच साहब ने हमें बताया था कि भगवान कृष्ण की गाड़ी का पहिया इस नदी में फंस गया था, रुक गया था, इसलिए इस नदी का नाम गाड़ गंगा रखा गया है। भगवान शंकर की उनने पूजा अर्चना की, इसके बाद में फिर गाड़ियाँ से आगे बढ़ी। भगवान कृष्ण का मंदिर भी था, आप बता रहे थे। भगवान कृष्ण का मंदिर था और अपने आप बंसी बजती थी उस मंदिर में, अपने आप बंसी बजती थी। गांव में जब भी चोर आते थे अपने आप बंसी बजती थी, लेकिन चोरों ने उस मूर्ति को खंडित कर दिया। तो हमारे मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने उनके कार्यकाल में उस मूर्ति को पुरातत्व विभाग में जमा करवा लिया। ये गाड़ेश्वर भगवान के भव्य शिखर दर्शन कराइए। देखिए, ये शिखर दर्शन करवा दीजिए। शिखर दर्शनम पाप हरणम होता है सर। आप शिखर के दर्शन यदि कर रहे हैं, स्क्रीन के माध्यम से भी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि राजगढ़ के लोग अपने पापों को हर ले। जितने भी पाप आपने जीवन में किए हैं, भगवान के शिखर के दर्शन एक बार और करवा दीजिए ताकि राजगढ़ के लोग अपने पापों को मिटा सके। हम धन्य हो गए गाड़ा हेड में आकर के, और यकीन मानिएगा सर, यहाँ पर बड़ी शांति महसूस होती है। और अब हम आपसे भी वादा ले रहे हैं कि हम समय समय पर जब भी यहाँ से निकलेंगे तो गाड़ाहेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करेंगे। स्वागत है आपका। और ये मोक्षदायिनी के साथ साथ में इसको जीवनदायिनी भी कहा जाता है। मोक्ष तो करती है, किसी भी प्राणी के यहाँ पर हस्तियाँ डल जाती है, उसके बाद उसका मोक्ष हो जाता है, लेकिन ये लाखों जीव भी इसे पल रहे हैं। बांध भरा गया, गाड़गंगा महारानी कृपा से करोड़ों के गेहूँ निकलते, इसलिए इसको जीवनदायिनी भी कहा जाता है। जीवनदायिनी भी कहा जाता है। किसी के फसलें खराब नहीं होते। जी। यहाँ पर ऐसा विधान भी है साहब कि गाड़गंगा महारानी जब आती है, पूर आती है नदी, तब मंदिर के सीढ़ी पर नहीं चढ़ती है। धर्मशाला किसी का नुकसान नहीं होता है, और अंदर गांव में घुस जाती है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होता है। उन लोगों को नुकसान नहीं होता, किसानों को। और मंदिर पर सीढ़ी पर नदी नहीं चढ़ती है, ऐसा विधान है यहाँ पर। अच्छा जी। हाँ, ऐसा चमत्कारित नदी है गाड़गंगा मैया महारानी। ऐसी विशेष कृपा इस गाँव वालों के ऊपर। तो गाड़ा हेड के लोग यदि देख रहे हैं तो एक ही निवेदन है, अपने इस प्राचीनतम ऐतिहासिक मंदिर को, इसकी कहानी को लोगों तक पहुंचाइएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा। हमारा उद्देश्य यही है कि राजगढ़ के इतिहास को, राजगढ़ की कमियों को गिनवाना, राजगढ़ के नेताओं से कड़वे सवाल पूछना, यही हमारी खासियत है। और आप लोगों ने हमें खास बनाया है। 6 महीने हुए हमारे चैनल को, लेकिन 80-90 हज़ार से ज़्यादा लोग देखने लगे राजगढ़ के। इससे ज़्यादा और क्या प्यार दीजिएगा सर। आने वाले सालों में पूरा राजगढ़ देखने लगेगा और ये राजगढ़ का नंबर 1 चैनल बनेगा सर। हमारा दिल कहता है, हमारा मन कहता है। और सर, हम दिल्ली में नौकरी करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए सेवा भी करते हैं। तो ये ऐतिहासिक मंदिर की ऐतिहासिक कहानी को जन जन तक पहुंचाइएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि लोग इसके इतिहास से रूबरू हो सके। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। जी, अभी वीडियो छोड़कर जाइएगा मत। सरपंच साहब कुछ और बोलना चाह रहे हैं। अभी यहाँ पर इतिहासी संत और ने जो समाधि ली, उसका चबूतरा बना हुआ है पुराना, अभी भी वो अभी अपन देखते हैं। ये वीडियो के माध्यम से आप देख लीजिएगा जो चबूतरा बता रहा है। चबूतरा बना हुआ है, और वो ऐसा कैसे, हम भी जब हमारा पीढ़ी भी ये बताती आ रही कि ऐसा कैसे यहाँ से जो समाधि ली थी संतों लोगों ने, उनके ऊपर जो चबूतरा बनाता है वो इतिहास चबूतरा, अभी उसको देख लेना आप चल के। बिल्कुल, ये वीडियो में हमने अभी लगा दिया है इसकी क्लिप, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय श्री महाकाल, जय श्री महादेव। भगवान महादेव आप सभी की मनोकामना को पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।